आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, आपका डीसीएस क्या होता है। डीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखो, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होता है वो क्या होता है, ये जो आपका डीसीएस होता है, डीसीएस इज अ कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम होता है फॉर द प्रोसेस एंड द प्लांट। ये क्या होता है कि ये आपका कंप्यूटराइज होता है, कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हैं, अपने प्लांट को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं आपके डीसीएस में। ठीक है, समझ गए यहां तक। आपके डीसीएस में क्या होता है कि आपके इसमें क्या होता है कि जो आपका डीसीएस होता है, जो आपके डीसीएस जो होते हैं वो क्या होता है, कंप्यूटराइज होता है आपका सारा सिस्टम। और ये क्या होता है, एक आपका कंप्यूटर आपके प्लांट को क्या करता है, प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है कि कैसे हमें प्लांट को रन करना है, कौन से इक्विपमेंट को कब रन करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डीसीएस है। समझ गए यहां तक। तो यहाँ पे क्या होता है आपका डीसीएस में, यहाँ पे बहुत सारे मतलब आपके कंट्रोल लूप्स होते हैं। इस सबको सारे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं सबको अपना अपना काम क्या होता है, असाइंड होता है। उससे कंप्यूटर एक होता है जो उसे सुपरवाइज भी करता है, देखता भी है कौन सा मतलब कौन सा प्लांट को क्या काम करना है। और एक मेन कंप्यूटर होता है जो सारे प्लांट के प्रोसेसिंग को क्या करता है, शेड्यूल करता है। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये आती है कि हम आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम है हम ये क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो की फैक्टर क्या आपका डीसीएस का, इसमें क्या ये क्या होता है आपका, ये काफी रिलायबल होता है। ठीक है, ड्यू टू इट्स रिलायबिलिटी हम क्या करते हैं, इसे हम यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए। मान लो कि इसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई प्रोसेसर आपका, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर कनेक्टेड होते हैं। तो मान लो कि कोई आपका एक प्रोसेसर क्या होता है, फेल हो जाता है, तो क्या करता है कि इट विल ओनली अफेक्ट द वन सेक्शन ऑफ द प्लांट प्रोसेस। ठीक है, ये क्या करता है कि सिर्फ आपके एक पर्टिकुलर सेक्शन, जो आपका प्लांट का एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा उसे सिर्फ अफेक्ट करेगा, ना कि पूरे होल प्लांट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, कि मान लो कि मैंने हमारा एक कोई प्लांट है, हमें प्लांट को रन करना है, तो हमने क्या किया, उसी डिफरेंट सेक्शंस में क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, कि मान लो कोई भी चीज है, कि कोई भी चीज की, मान लो कि कोई भी चीज का हम बना रहे हैं, तो उसे हम क्या करें, डिफरेंट सेक्शंस में हम क्या कर देते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसके लिए अलग अलग हम प्रोसेसर लगा देते हैं। मान लो कि हमारा एक कोई प्रोसेसर फेल होता है, तो क्या होगा कि पर्टिकुलर उसी सेक्शन को अफेक्ट करेगा, ना कि पूरे प्लांट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जहां मान लो कि एक प्रोसेसर फेल होता है तो सिर्फ उसी पे इफेक्ट डालेगा, हमारा पूरा प्लांट शट नहीं होगा। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब हो गया, मान लो कि तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम, इसे हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, आपका केमिकल प्लांट्स में यूज होता है, पेट्रोकेमिकल्स में यूज होता है, रिफाइनरीज में यूज होता है आपके। ठीक है, बॉयलर्स कंट्रोलर्स में यूज होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है, बहुत सारी चीजें इसकी। वाटर मैनेजमेंट में यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, फूड में आपका पैकेजिंग वगैरह, प्रोसेसिंग, जो फूड प्रोसेसिंग पैकेजिंग वगैरह होती है उसमें यूज होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में आपका ये डीसीएस यूज होता है। ठीक है, जहां पे आपको एक फैक्ट्री चलानी हो, जहां पे आपको एक प्लांट रन करना हो, तो क्या होता है कि आप पर्टिकुलर हर एक सेक्शन पे आप सुपरवाइज नहीं कर सकते, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, हर एक जगह एक प्रोसेसर लगा देते हैं और जिसे हम प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या कर लेते हैं, उसे कोई भी टास्क असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। तो देखो, ये आपका जो पहले हम सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम यूज करते थे, तो उसमें क्या है, जो आपका सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम होता था, तो उसमें क्या होता था कि एक पर्टिकुलर सिंगल कंट्रोलर होता था एट अ सेंट्रल लोकेशन। ठीक है, जो आपके सारा कंट्रोलिंग जो फंक्शन होता था वो कंट्रोल करता था। मान लो कि आपका सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम, मतलब सेंट्रलाइज जो एक सिंगल जो कंट्रोलर है, अगर वो फेल हुआ, इसका मतलब आपका पूरा प्लांट शट हो सकता है, राइट। लेकिन डीसीएस में क्या है आपका, इसमें क्या है आपका कि जो आपका ईच प्रोसेसर एलिमेंट होता है ना, या फिर मशीन होता है, या फिर ग्रुप ऑफ मशीन, इसमें ले लो आपके डीसीएस में क्या करेगा कि मान लो पर्टिकुलर एक एलिमेंट ले लो, या फिर कोई मशीन ले लो, या फिर ग्रुप ऑफ मशीन ले लो। क्या मैंने बोला था ना कि सेक्शंस में ये डिवाइड कर देता है और उस हिसाब से हर एक सेक्शन को एक एक कंट्रोलर होता है, माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं जो उन्हें कंट्रोल करते हैं, प्रोसेसर होता है जो उन्हें कंट्रोल करता है, राइट।
तो क्या होगा कि डीसीएस में क्या होता है, इसमें एक सिंगल नहीं ना होके बल्कि हर एक एलिमेंट या फिर मशीन या फिर कह लो ग्रुप ऑफ मशीन को हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर प्रोवाइड होता है, डेडिकेटेड होता है पर्टिकुलर ग्रुप के लिए या फिर मशीन के लिए, जो उस पर्टिकुलर मशीन के लिए सिर्फ वर्क करता है। ना कि ऐसा नहीं होता इसमें कि सिर्फ एक सिंगल कंट्रोलर ही आपके पूरे प्लांट को रन कर रहा है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर डिफरेंट चीजों के लिए डेडिकेटेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि ये आपका एडवांटेज हो गया डीसीएस का। तो डीसीएस में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ आपका कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है, इन अ वेरियस सेक्शन ऑफ ए प्लांट, राइट। और वो क्या होता है, उन लोग कनेक्टेड होते हैं वाया हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, क्या होते हैं, एक दूसरे से ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो देखो डीसीएस में क्या होता है कि इन डीसीएस कंट्रोल सिस्टम अगर आपको डेटा एक्विजिशन करना है या फिर कंट्रोल फंक्शन करना है, एक तो इन डीसीएस कंट्रोल सिस्टम डेटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल फंक्शंस आर कैरी थ्रू अ नंबर ऑफ डीसीएस कंट्रोलर, ठीक है, विच आर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड यूनिट। ये क्या होते हैं, मान लो कि आपको डेटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है या फिर कंट्रोल करना है किसी चीज को, तो इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ डीसीएस कंट्रोलर्स लगे होते हैं विच आर द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ट कंट्रोलर होते हैं इसमें। ठीक है, और क्या होते हैं कि दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शनली एंड ज्योग्राफिकली ओवर द प्लांट। ये क्या होते हैं, अपने फंक्शंस के हिसाब से वो क्या होता है पूरे प्लांट में क्या कर दिया जाता है, इन्हें लोकेट कर दिया जाता है। और क्या करते हैं, एक दूसरे से भी क्या कर लेते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और क्या होता है कि आपका एक सुपरवाइजरी कंप्यूटर होता है जो आपको सुपरवाइज करता है, वो उससे भी क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, डीसीएस के बारे में हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, डीसीएस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये वर्क कैसे करता है, डिफरेंट फंक्शन लेवल्स होते हैं इसमें, कौन सा लेवल होता है, कैसे वो वर्क करता है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो आपका क्या है, ये जो आप नीचे में देख रहे हो ना, ये प्लांट, ये आपका क्या है, ये लेवल 0 है। ठीक है, ये इसे हम क्या कहते हैं, जो आपका जहां पे प्लांट होता है उसे हम लेवल 0 कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फील्ड लेवल कहते हैं, फील्ड लेवल। ठीक है, ये जो आपका है, जो आपके ये माइक्रो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कौन सा लेवल कहते हैं, लेवल 2 कहते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल कहते हैं इस लेवल को। ठीक है, यहाँ पे जो सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, 0 लेवल, ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये क्या हो गया, लेवल 2 हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, प्लांट सुपरवाइजरी। ठीक है, ये हो गया, दिस वन इज लेवल 3। ठीक है, ये क्या होता है आपका, प्रोडक्शन, दिस वन इज प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल लेवल कहते हैं। और ये जो आपका है, दिस वन इज लेवल 4, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। ठीक है, इस लेवल को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग कहते हैं। तो ये डिफरेंट आपके लेवल्स हो गए। जहां पे आपके प्लांट्स कनेक्टेड, प्लांट्स जहां पे होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका 0 लेवल कहते हैं, दैट इज अ फील्ड लेवल। जहां पे आपके माइक्रो कंट्रोलर्स, डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स असाइंड होते हैं आपके डिफरेंट सेक्शंस के लिए या फिर मशीन के लिए या पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, उसे हम लेवल 1 कहते हैं, दैट इज अ डायरेक्ट कंट्रोल। फिर आता है आपका लेवल नंबर 2, दैट इज अ प्लांट सुपरवाइजरी। लेवल नंबर 3, दैट इज अ प्रोडक्शन कंट्रोल, एंड लेवल नंबर 3 प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रोडक्शन शेड्यूल होता है। समझ गए, तो एक एक करके देखते हैं। जो आपका लेवल नंबर 0 है, राइट, दिस इज अ लेवल नंबर 0 फील्ड लेवल। ठीक है, तो ये क्या कंटेन करता है, दिस फील्ड लेवल में क्या क्या होते हैं आपके, यहाँ पे फील्ड डिवाइसेस होती है। ठीक है, सच एज अ फ्लो होता है, करंट, आपका टेम्परेचर फ्लो सेंसर, टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं। फाइनल कंट्रोल जो एलिमेंट्स होते हैं, सच एज अ कंट्रोल वॉल्व्स वगैरह जो आपके प्लांट्स पे लगे होते हैं वो होता है। यहाँ पे सेंसर्स वगैरह जितने हो गए आपके कंट्रोलर वॉल्व्स हो गए, प्लांट को मान लो कि कंट्रोलर वॉल्व्स लगे होते हैं वो हो गए। तो ये आपके कहाँ पे होते हैं, आपके सारे 0 लेवल पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपका लेवल 1 आता है। लेवल 1 में क्या होता है, आपका इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं।
ठीक है, समझ गए। एंड दे आर एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर, ये क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर होते हैं, राइट। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ट मैंने बोला था, ठीक है। उसके बाद ये किससे कनेक्टेड होते हैं, आपके सुपरवाइजरी कंट्रोलर से कनेक्टेड होते हैं, राइट। ये क्या आपका लेवल नंबर 2 है, प्लांट सुपरवाइजरी, ठीक है। ये क्या करता है आपका लेवल नंबर 2 क्या करता है, ये आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है फ्रॉम द प्रोसेसर, ठीक है। ये क्या करता है आपके प्रोसेसर से, ये जो जितने प्रोसेसर कनेक्टेड है यहां से आपका इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है एंड प्रोवाइड द ऑपरेटर कंट्रोल स्क्रीन। ये क्या होता है, एक ऑपरेटर मतलब कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हो, एक आपको कंट्रोलर ऑपरेटर कंट्रोलर स्क्रीन भी दिख जाएगी, ठीक है। ये समझ गए। तो ये क्या करता है आपके डेटा को, ये जो प्रोसेसर से जो भी डेटा आता है यहाँ पे उसे कलेक्ट करता है और उसे स्क्रीन पे कंट्रोलर, एक इस पैनल कंप्यूटर आपका तो स्क्रीन होगा वहां पे उसे शो करता है, ठीक है, समझ गए। कंट्रोल स्क्रीन प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या हो गया आपका लेवल नंबर 3, ठीक है। ये क्या आपका करता है, इट इज कंसर्न विद द मॉनिटरिंग प्रोडक्शन एंड द मॉनिटरिंग टारगेट। ये क्या आपका प्रोडक्शन जो भी है प्रोडक्शन कंट्रोल वगैरह को ये क्या करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। और लेवल नंबर जो 4 है, जो आपका ये मेन जो कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन, ये क्या करता है आपके जो भी आपका प्रोडक्शन है उसे क्या करता है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करता है, ठीक है। कब किसे कितना, कब किसे ऑपरेट करना है, किसे कब शेड्यूल करना है, ये क्या करता है जो आपका मेन कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, शेड्यूल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आपने समझ लिया। तो मान लो कि जैसे हम एट अ सिंगल टाइम हम 2 प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा जो कंप्यूटर होगा, ये हमारा क्या होगा, कंट्रोल रूम होगा, जहां पे कंट्रोल रूम होगा वहां पे ये लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 2 प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये माइक्रो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे एक माइक्रो कंप्यूटर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका माइक्रो कंप्यूटर्स है उसमें क्या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ट होगा, तो वहां से ये क्या कर रहा है, आपके प्लांट को कंट्रोल कर रहा है। ये आपका क्या है, सुपरवाइजरी कंट्रोलर है, जो आपके प्लांट के जो भी माइक्रो कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, जो डायरेक्ट आपके प्लांट से कनेक्टेड है, जो इन्हें डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, उसे क्या करता है, ये सुपरवाइज करता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, जो आपके सुपरवाइजरी कंट्रोलर है वो भी क्या होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलर अलग, कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर अलग से लगा होता है, जो कि प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, प्लांट के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, राइट। तो यहाँ पे दोनों जगह एक कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर लगे हुए हैं और इन दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर को क्या शेड्यूल करना है, किस टाइम पे क्या चीजें ऑपरेट होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वहां से हम कंट्रोल रूम से क्या करते हैं, ये जो अपना कंप्यूटर लगा हुआ है, ये जो आपका कंप्यूटर लगा हुआ है, ये हमारा कंट्रोल रूम में लगा होता है और यहां से हम क्या करते हैं, आपके प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करते हैं, ठीक है, कि कौन से प्लांट मतलब कौन से कंपोनेंट को कब शेड्यूल करना है, कब चलना है, कब नहीं चलना, वो यहां से हम कंट्रोलर रूम से उसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यहां से कंट्रोलर रूम से अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो सारे चेंजेस आपको असाइंड हो जाते हैं पर्टिकुलर जगहों पे, ठीक है। तो ये आपका क्या था, डीसीएस था। इस तरह से क्या होता है, इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में इस तरह से आपके क्या होते हैं, सारे चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अलग अलग, आपके माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह अलग होते, माइक्रो कंप्यूटर्स वगैरह अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग मतलब असाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका डीसीएस था, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डीसीएस हो गया। तो इसके सेकंड पार्ट में क्या देखेंगे हम, कि कैसे हार्डवेयर इसका वर्क करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इसका देखेंगे और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस वगैरह देखेंगे, ठीक है।